गाइस, वेलकम टू रुद्रायस एकेडमी। आज हम लोग बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। जब भी हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। तो ऐसे जो भी टर्म्स हैं तो ये जल्दी समझ में नहीं आते। तो आइए हम लोग जानते हैं आज इन्हीं टर्म्स के बारे में कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे ऑफेंसेस की कैटेगरीज के बारे में। हम लोग इन्हें डिवाइड कर लेते हैं तीन कैटेगरीज में। एक में लिखते हैं कॉग्निजिबल प्लस नॉन कॉग्निजिबल, सेकंड लिखते हैं हम लोग बेलेबल, प्लस नॉन बेलेबल, नेक्स्ट है कंपाउंडेबल, प्लस नॉन कंपाउंडेबल। तो आज हम लोग बात करेंगे इनके बेसिक मीनिंग के बारे में कि इनके मतलब क्या होते हैं। हम लोग बात करेंगे कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया है कॉग्निजिबल में कि जो पुलिस ऑफिसर वो विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजिबल में विदाउट वारंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कॉग्निजिबल कोई ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर को उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना वारंट के उस पर्सन को अप्रीहेंड यानी कि उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन कॉग्निजिबल पे। ये डिफाइन किया गया सेक्शन 2L में, जिसमें कहा गया कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर उसको वारंट के साथ ही अरेस्ट कर सकता है। बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। किसमें? नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस है वो इसमें पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, और जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस है उसमें पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास वारंट का होना इट्स अ बेसिक नेसेसिटीज। अब आते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल पे। बेलेबल डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2A में। इसमें साफ साफ लिखा है कि विच इज सोन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो 2 शेड्यूल है उसमें जो पहला शेड्यूल है वो डिफाइन करता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल होंगे, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे। तो उसमें यही बताया गया इस सेक्शन में कि जो भी बेलेबल ऑफेंसेस है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2A में ये लिखा गया है कि वो सीआरपीसी के जो शेड्यूल 1 है उसमें जो बेलेबल बताया गया है वही बेलेबल होगा, और जो नॉन बेलेबल बताया गया वो नॉन बेलेबल होगा। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें जो हम बेल मांगते हैं वो एज ए राइट क्लेम करते हैं। बेल का हमें अधिकार होता है। तो जब भी बेलेबल ऑफेंस में कोई पर्सन बेल मांगता है तो वो एज ए राइट बेल क्लेम करता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, यानी कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि उस पर्सन को बेल मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। इसमें पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में पर्सन जो बेल मांगता है, क्लेम करता है, वो एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकता। इसमें कोर्ट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को बेल मिलती है, जबकि बेलेबल ऑफेंस में बेल को मांगना व्यक्ति का अधिकार बन जाता है। अब हम आते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में। ये सीआरपीसी के सेक्शन 320 में डिफाइन किया गया है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि जो ऐसे अपराध जिनमें समझौता हो सकता है,
अगर जो दो पार्टीज हैं वो एक साथ बैठ करके किसी भी जिन्होंने मान लीजिए कोई प्लेंटिफ है कोई डिफेंडेंट है, अगर दोनों एक साथ बैठ करके किसी भी ऑफेंस का अगर कंपाउंडेबल करना चाहते हैं, समझौता एक दूसरे से करना चाहते हैं, तो समझौता करके जो चार्जेस लगे उसे ड्रॉप कर सकते हैं और जो एक्यूज होता है उसका एक्विटल होता है वहां पे। अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है तो नॉन कंपाउंडेबल मतलब जो समझौता योग्य नहीं है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी जो सूची है वो 320 में यानी कि सीआरपीसी के 320 में डिफाइन की गई। इसे हम लोग फर्दर वीडियोस में बताएंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होंगे, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल होंगे, ये हम लोग आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ये 320 में डिस्क्राइब किया गया कि कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, कौन कौन से नॉन कंपाउंडेबल। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, लेस सीरियस होते हैं। जो नॉन कंपाउंडेबल है वो सीरियस नेचर के होते हैं। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं लेस सीरियस वो कंपाउंडेबल में है, जो मतलब सीरियस नेचर के हैं वो नॉन कंपाउंडेबल में है। ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ऑफेंसेस की कैटेगरी को डिस्क्राइब किया है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। तो कॉग्निजेबल 2C में डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल में ये कहा गया कि अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल में कि अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, यानी कि उसमें वारंट चाहिए। नॉन कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए, कॉग्निजेबल में वारंट नहीं चाहिए। बेलेबल में बेलेबल में की जो डेफिनेशन है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, उसमें कहा गया कि जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी का उसमें जो बेलेबल ऑफेंसेस दिखाया गया है वही ऑफेंसेस बेलेबल होंगे। जो नॉन बेलेबल और बेलेबल जो बेसिक डिफरेंस है उसमें ये है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस है वो एज ए राइट क्लेम की जाती है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है वो एज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होती है, कोर्ट बेल ग्रांट करेगा या नहीं करेगा। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 320 में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लेस सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं, यानी कि जो कंपाउंडेबल होते हैं लेस सीरियस नेचर के, उसमें समझौता हो जाता है दो पार्टी के बीच में। जो नॉन कंपाउंडेबल है जिसमें कि समझौता नहीं हो सकता है, वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को समझ आया होगा कि ऑफेंसेस की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।